वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आज हम लेकर आए हैं 2019 में रिलीज हुई एक खतरनाक थ्रिलर जो दिल की धड़कन को बढ़ा भी सकती है। इसलिए जरा ध्यान से, ये 1980 में रिलीज हुई थ्रिलर द शाइनिंग का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने दोस्तों अभी तक उसको चैनल पर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए ताकि आप इस वीडियो के थ्रिल को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। वैसे द शाइनिंग का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मूवी के हीरो के पास शाइनिंग नाम की शक्ति है। यह ऐसी क्षमता है जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती, जैसे दूसरों का माइंड कंट्रोल करना, आत्माओं के साथ बात करना वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने लाइफ में बहुत ठोकरें खाई है, इसलिए वो अपनी उन पावर्स को यूज करना ही बंद कर देता है और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जीने लगता है। लेकिन होते हैं ना उसी की तरह कुछ और लोग भी हैं जिनके पास ये पावर्स हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं, उन्हें मारकर उनकी आत्मा की पावर अपने अंदर ले लेते हैं। इस तरीके से वे हमेशा यंग रहते हैं। एक छोटी लड़की इनके चंगुल में फंस जाती है। फिर वो खुद को इस गैंग से बचाने के लिए हीरो से मदद की गुजारिश करती है। क्या हीरो ने उसकी मदद की? क्या वो उस गैंग से बच्ची को बचा पाया? इन सारे सवालों के जवाब देगी टॉप क्वालिटी की थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्लीप। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है 1980 में, जहां पिछला पार्ट यानी द शाइनिंग मूवी का अंत हुआ था। वहीं से एक पार्क में एक बच्ची खेल रही होती है। वो झील के पास फूल तोड़ने जाती है, जहां एक औरत उससे बड़े प्यार से बात करती है। कुछ ही दूरी पर एक आदमी को देखकर बच्ची घबराकर पूछती है, वो आदमी कौन है? अब वो औरत जिसका नाम रोज है वो कहती है, देखो बेटा डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बात करते करते रोज बच्ची का हाथ पकड़ लेती है और रोज की गैंग उसे घेर लेता है। अब कट करके पार्ट 1 का वो सीन दिखाते हैं जहां मूवी का हीरो डैनी बचपन में ओवरलुक होटल के कॉरिडोर में अपनी साइकिल चला रहा है। रूम 237 का दरवाजा खुला है और डैनी को वही डरावनी बूढ़ी औरत दिखती है जो पार्ट 1 में उस कमरे में दिखी थी। डैनी डर के मारे उठता है। अच्छा, ये एक सपना था। डैनी और उसकी माँ उस होटल से बचकर निकल चुके थे, लेकिन डैनी अब भी उस होटल की खतरनाक और डरावनी घटनाओं को भूल नहीं पाया। इतना ही नहीं, क्योंकि डैनी के पास शाइनिंग नाम की पावर है जिससे वो दूसरों का माइंड रीड कर सकता है, तो उसे आत्माएं भी दिखती है। उस होटल की सारी बुरी आत्माएं रोज डैनी को डराती रहती हैं, उसे सताती रहती है। वो बाथरूम जाता है तो बाथटब में वही बूढ़ी औरत बैठी होती है। डैनी बहुत डरा हुआ होता है और बाथरूम जाता ही नहीं इस डर के मारे। रोज रोज इस तरह डर डर के वो एकदम चुपचाप हो जाता है और अपनी माँ वेंडी से भी बात तक नहीं करता। अब अगले सीन में डैनी उस शेफ की आत्मा से बात कर रहा होता है जो फर्स्ट पार्ट में डैनी के पिता जैक के हाथों मारा गया था, वही वाला। शेफ बताता है, तुम अपनी शाइनिंग पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते बेटा? अब डैनी कहता है कि तुमने तो कहा था कि उस पावर से बुरी आत्माएं मेरे पास आएंगी नहीं, लेकिन जब मैं उस पावर को यूज करता हूँ तो पता नहीं मुझे इतने सारे भूत को दिखाई देते हैं। अब शेफ कहता है कि वो सब तुम्हारे पावर को चुराना चाहते हैं बेटा, इसीलिए तुम्हें डरा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन में जो पावर है ना उसे यूज करो। अगली बार अगर तुम्हें कोई भूत दिखे तो तुम ऐसा इमेजिन करना कि तुम उन भूतों को उस शव पेटी में बंद कर रहे हो, फिर बुरी आत्माएं तुम्हें नजर नहीं आएंगी। डैनी अब उठकर अपनी माँ के पास आता है तो बैकग्राउंड में हमें उस बच्चे का मिसिंग पोस्टर दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में रोज नाम की औरत के पास गई थी, वही लड़की। उस रात डैनी और वेंडी टीवी देख रहे होते हैं, तभी बाथरूम से अचानक कोई आवाज आती है और डैनी को उसी बूढ़ी औरत का रूप दिखता है। पर इस बार डैनी डरता नहीं है, बल्कि जैसा शेफ ने कहा था वो इमेजिन करता है कि वो उस बूढ़ी औरत को शव पेटी में बंद कर रहा है। इस वजह से वो बिना डरे जाकर बाथरूम डोर बंद करके आ जाता है। अब वो थोड़ा अच्छा फील करता है कि कम से कम मैंने अपने डर पर काबू तो पा लिया। यहाँ सीन होता है कट और 30 साल के बाद यानी 2011 में डैनी को दिखाते हैं। अब उसकी माँ नहीं है, फिलहाल वो एक औरत के घर में है जिसे उसने बार में देखा और उसी के साथ यहाँ पर चला आया। अब वो यहाँ से निकलने लगता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और जब वो औरत सो रही होती है तो डैनी उसके पर्स से कुछ पैसे निकाल कर जाने लगता है। तब उसी औरत का बच्चा आ जाता है। डैनी उसे उठाकर उस औरत के पास रख देता है। इतने में शेफ की आत्मा उसे दिखती है। शेफ उसे डांटता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? डैनी अपनी शाइनिंग पावर यूज करके देखता है कि उसने अपनी इमेजिनेशन में अब तक कई शव पेटियों में कई आत्माओं को बांध कर रख दिया है। शेफ कहता है, अगर उसके पैसे तुम चुरा लोगे तो वो अपने बच्चे के लिए खाना कहाँ से लेकर आएगी? अब डैनी कहता है कि कल रात इसने मेरे पैसे से बहुत सारी शराब पी ली थी, वही वसूल कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अगले सीन में एक फैमिली को दिखाते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची जिसका नाम अहिरा है वो पियानो बजा रही होती है। उसके पेरेंट्स उसके टैलेंट को देखकर बड़े खुश होते हैं। उस रात अचानक उसके पियानो की आवाज आती है। दोनों नीचे आकर देखते हैं तो वहाँ पियानो अपने आप बज रहा होता है। अगले सीन में एक मूवी थिएटर में एंडी नाम की लड़की मूवी देख रही होती है। एक आदमी उसके पास बैठता है और उसके साथ गलत बिहेव करने लगता है, पर एंडी भी एक माइंड रीडर है। वो उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसका पर्स वगैरह सब कुछ ले लेती है और उसके मुंह पे काली लाइंस बनाकर कहती है, आइंदा किसी लड़की को टच किया तो चाकू से चेहरे पे लाइन बना दूंगी, ऊपर से कट भी लगाऊंगी। कहकर वो थिएटर से निकल जाती है।
लेकिन उसकी इन हरकतों को रोज और उसका बॉयफ्रेंड देख रहे होते हैं। रोज एंडी से कहती है, मैंने एक ऐसी गैंग बनाई है जहां तुम जैसे सुपर पावर वाले लोग एक साथ रहते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकती हो? तुम एक काम करना, अपनी पावर से छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके हमारे पास लेकर आना और फिर उनकी आत्मा की शक्ति को हम लोग ले लेंगे और हमेशा के लिए इसी तरह यंग रह पाएंगे। ये सब कुछ सुनकर एंडी रोज को ही हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है, बेकार में कोशिश मत करो, मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ। यहाँ दिखाते हैं तो डैनी इस जगह से तंग आकर दूसरे शहर जा रहा होता है। दूसरी ओर अहिरा को दिखाते हैं जिसका आज बर्थडे है। उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे केक लेकर आते हैं तो किचन के सारे स्पून्स और चाकू हवा में तैर रहे होते हैं। दरअसल अहिरा के पास भी शाइनिंग नाम की वो शक्ति है जो डैनी के पास है। फिर अचानक सारे स्पून्स नीचे गिर जाते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को डैनी फील कर पाता है और रोज भी फील करती है। इस बात से इन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई और भी है जिसके पास शाइनिंग पावर है। अब रोज अपने कैरवैन में वापस लौटती है जहां वो एंडी को ले आई थी। वो एंडी को बताती है, तुम सुपर पावर वाले बच्चों को हिप्नोटाइज करोगी और मेरे पास लेकर आओगी और मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह यंग रहोगी। वहाँ डैनी एक जगह पर उतर आता है क्योंकि उसके पास आगे के सफर के लिए पैसे नहीं होते। वहाँ बिली नाम का एक आदमी उसकी हालत देखकर उसे अपने घर ले आता है, यहाँ तक कि वो डैनी को एक नौकरी दिलाने तक की बात करता है। यहाँ रोज एंडी को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए कोई खतरनाक कर्मकांड कर रही होती है। उसके मुंह से धुआं निकलता है जिसे वो एंडी पर छोड़ती है। एंडी दर्द के मारे तड़पती है। इस तरह एंडी भी उनके गैंग की सदस्य बन जाती है। यहाँ डैनी की नींद अचानक से खुल जाती है और वो अपने पास उस औरत की आत्मा को देखता है जिससे वो बार में मिला था और जिसके साथ उसने रात भी बिताई थी। उस औरत के छोटे बच्चे की आत्मा भी वहीं पर होती है। तब पता चलता है कि डैनी के निकलने के बाद वो औरत और उसका बच्चा दोनों ही मर गए थे और अब उनकी भी आत्मा डैनी को परेशान करने लग जाती है। डैनी भी तंग आकर बिली को सारी बातें बताता है कि देखे यार, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर बिली उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ एक डॉक्टर डिप्रेस्ड लोगों को ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर का कॉस्टली वॉच कहीं पर मिस हो गया था। डैनी बताता है कि आप भूल रहे हैं, यहाँ आने से पहले आप जिस पेशेंट को देखने गए थे अपनी वॉच को आपने वहीं उतार दिया था, जाकर ले लीजिए उससे। अरे डॉक्टर तो एकदम चौंक जाता है कि डैनी को कैसे पता चला। अगले दिन वो डैनी को अपने ऑफिस में बुलाता है। डैनी फिर उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि देखो, मुझे एक नौकरी की तलाश है। वो जैसे कहता है तो डॉक्टर उसे अपने हॉस्पिटल में बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने का काम देता है। एक दिन हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग के कमरे में बिल्ली आ जाती है। डैनी उसके पीछे जाता है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग उसे अपने पास बैठने को कहता है और बताता है, बेटा मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए ये बिल्ली मुझे देखने आई है। अब डैनी भी समझ जाता है कि बुजुर्ग मृत्यु को लेकर बहुत परेशान है, बहुत डर लग रहा है उसे। वो कहता है कि सर देखिए, मृत्यु शांति का दूसरा रूप है। इस दुनिया के शोर शराबे, सुख दुख, इन सब चीजों से छुटकारा पाकर हमेशा के लिए तुम्हें शांति मिल रही है, ये कम अच्छा है क्या? बेटा लगता है तुम्हारी बातें सुनकर लोग आराम से अपनी आखिरी नींद सो पाएंगे। तुम्हारा नाम तो डॉक्टर स्लीप होना चाहिए। ये कहकर वो बुजुर्ग बिना किसी डर के शांति से अपनी आखिरी सांस लेता है और तब डैनी उसकी आत्मा को बाहर निकलते हुए देखता है। आज डैनी को बहुत खुशी होती है कि उसकी वजह से एक बुजुर्ग आदमी को शांति मिली। वो घर जाता है तो वहाँ दीवार पर हेलो लिखा होता है। डैनी हाई लिखता है। दरअसल अहिरा, जिसके पास भी शाइनिंग पावर है, वो उस पावर के जरिए डैनी के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। 8 साल के बाद दिखाते हैं कि डैनी का हुलिया ही बदल चुका है। एकदम क्लीन शेव करके क्लीन ड्रेस में वो डिप्रेस्ड लोगों का हौसला बढ़ा रहा होता है कि अगर मुझ में बदलाव आ सकता है, आप में भी आ सकता है। और वो टर्मिनली इल पेशेंट्स को उनके आखिरी वक्त में हिम्मत और शांति से मृत्यु को स्वीकारने में मदद करता है। अब इस हॉस्पिटल में उसे सब डॉक्टर स्लिप कहते हैं। दूसरी ओर रोज और उसके गैंग को अब सुपर पावर वाले लोग नहीं मिल रहे होते हैं। रोज का बॉयफ्रेंड कहता है, हमें पावरफुल आत्माएं नहीं मिलेंगी तो हम बूढ़े होने लग जाएंगे। दरअसल ये लोग यंग और सुपर पावर्स वाले बच्चों की आत्माओं को खाकर लगभग 60 साल से यंग है। यंग आत्माएं न मिलने से उनका एक साथी बहुत बूढ़ा और बीमार हो जाता है। रोज ने एक बोतल में कुछ आत्माओं को बंद करके रखा होता है ताकि कभी इमरजेंसी आए तो यूज कर पाए। फिर वो उस बोतल को खोलकर कुछ आत्माएं बाहर निकालती है और उनकी शक्ति को सब मिलकर ये खा लेते हैं। रोज कहती है कि इस तरह काम नहीं चलेगा, हमें और भी सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा, वरना हम तो बूढ़े होकर मर जाएंगे। इसके बाद रोज का बॉयफ्रेंड एक लड़के को सिलेक्ट करता है जो बेसबॉल प्लेयर है और बहुत स्ट्रांग भी। एंडी उसे हिप्नोटाइज करती है और फिर वो उस लड़के को जंगल में ले जाकर बेरहमी से मारकर उसकी आत्मा खाने लग जाते हैं। इस बात को अहिरा फील कर पाती है और वो अपने बेड से अचानक चिल्लाती है कि प्लीज उसे छोड़ दो। रोज को भी पता चल जाता है कि यहाँ कोई और है जिसके पास शाइनिंग पावर है। अब उस लड़के की आत्मा को खाकर बचे हुए पावर को भी वो अपने बोतल में सेव कर लेती है। यहाँ अहिरा डैनी को ये बात बताती है और डैनी को दीवार पर रेड ड्रम लिखा हुआ दिखता है और ये शब्द डैनी को ओवरलुक होटल की याद दिलाता है जहां उसने कई डरावनी चीजें देखी थी। अगर आपने पार्ट में देखा है तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इसका मतलब। रेड ड्रम को मिरर में देखो तो मर्डर शब्द आता है। यहाँ दिखाते हैं तो रोज अपने बॉयफ्रेंड से अहिरा का पता लगाने को कहती है क्योंकि वो फील कर पाती है कि अहिरा बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ डैनी अहिरा को वार्न करता है कि देखो वो गैंग तुम्हें टारगेट कर रहा है, इसलिए कहीं बाहर मत निकलना। लेकिन अहिरा स्कूल जाकर इंटरनेट पर उस बेसबॉल प्लेयर की डिटेल्स को कलेक्ट करती है।
फिर वो सीधे रोज के साथ कनेक्ट करती है। रोज भी खुश हो जाती है कि ये तो अपने आप मेरे जाल में फंसने आ गई। लेकिन अहिरा की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रोज को उठाकर ही फेंक देती है। अब रोज रियलाइज करती है कि वाकई अहिरा बहुत पावरफुल है। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। दूसरी ओर डैनी की नाक से भी खून निकलने लगता है। इसका रीजन यह है कि ये सभी अपनी पावर्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब रोज पक्का फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह अहिरा को मारना ही होगा और उसकी आत्मा की शक्ति को पाना ही है। अगले दिन अहिरा पहली बार डैनी से मिलने चाहती है। वो डैनी से उस लड़के की फोटो दिखाकर कहती है, इस लड़के में भी हमारे जैसी सुपर पावर थी, इसलिए उस गैंग ने इसको मारकर इसकी आत्मा की शक्ति का सेवन कर लिया है। मैं पता लगा चुकी हूँ कि उन लोगों ने उसकी बॉडी को कहाँ दफनाया है। आप सिर्फ उस लड़के के हाथ से उसके ग्लव्स निकाल कर मुझे दे दो, उससे मैं उस गैंग का पता लगा सकती हूँ। पर डैनी नहीं चाहता कि अहिरा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस खतरनाक गैंग के हाथ में फंस जाए। वो अहिरा को समझाकर उसको घर भेज देता है कि मत करो ये सब कुछ अभी। उस रात शेफ की आत्मा डैनी को समझाती है कि देखो, तुम्हें अहिरा की मदद करनी चाहिए। डैनी कहता है कि वो मुसीबत में पड़ सकती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैंने मना किया था। अब शेफ बताता है कि देखो, जब ओवरलुक होटल में तुम्हें मदद की जरूरत थी तो मैं आया। क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि उस लड़की की तुम मदद करो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी? डैनी सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। यहाँ रोज को अहिरा का एड्रेस पता चल चुका होता है। वो ध्यान करने बैठती है और उसकी इमेजिनेशन में वो अहिरा के घर जाती है। वहाँ वो अहिरा का माइंड एक्सेस कर पाती है, जहाँ उसकी मेमोरीज और पावर्स को अलग अलग बॉक्सेस और फाइल्स में रखा गया है। ये सारी चीजें रोज का विजुअलाइजेशन होता है, पर असल में ये अहिरा का बिछाया हुआ एक जाल है जिसके अंदर अब रोज फंस चुकी है। वो एक एक करके बॉक्सेस खोलने लगती है तो अचानक एक बॉक्स बंद हो जाता है और रोज का हाथ बॉक्स में फंस जाता है। अब अहिरा अपने ब्रेन का असली पावर यूज करती है और रोज के माइंड में घुसने की पूरी कोशिश करती है, पर रोज भी बड़ी चालाक है। वो बचकर वहां से निकल जाती है। यहाँ वो चौंक कर अपने ध्यान से उठती है तो उसका गैंग उसका छिला हुआ हाथ देखकर चौंक जाता है। इसी बीच उसकी गैंग का बीमार सदस्य मर जाता है, लेकिन ये लोग उसकी आत्मा को भी नहीं छोड़ते। पूरा गैंग मिलकर उसकी आत्मा को खा लेता है। यहाँ डैनी, बिली और अहिरा उस लड़के की लाश को ढूंढने जाते हैं। दरअसल अहिरा फिजिकली अपने घर पर ही है, लेकिन अपने शाइनिंग पावर को यूज करके उसकी आत्मा इनके साथ आई है। अब रोज का बॉयफ्रेंड अहिरा की तलाश में निकलता है। रातों रात डैनी उस लड़के की बॉडी को कैसे भी करके ढूंढ निकालता है और उसके हाथ से ग्लव्स निकालकर वो अहिरा को देने के लिए उसके घर जाता है। पर उल्टा अहिरा का पिता उसको मारने लग जाता है कि एक छोटी बच्ची को ये किस तरह की मुसीबतों में फंसा रहे हो तुम। इतने में अहिरा अपने पापा को विजुअल में दिखाती है कि उस लड़के के साथ इस गैंग ने क्या किया था। तब उसके पिता जरा शांत हो जाते हैं। अहिरा उस ग्लव्स के जरिए ट्रेस कर पाती है कि रोज का गैंग उसी की तलाश कर रहा है। और अब डैनी एक प्लान बनाता है। अगले सीन में जंगल के बीच अहिरा बैठी होती है। रोज का गैंग वहां पर आता है तो एंडी अहिरा की गर्दन पर इंजेक्शन लगा देती है, पर अगले क्षण अहिरा एक डॉल बन जाती है। हाँ, मतलब ये असली अहिरा नहीं है। अब डैनी और बिली दूर से इस गैंग के लोगों को शूट करने लग जाते हैं, पर एंडी बच जाती है और डैनी को हिप्नोटाइज करने उसके पास आती है। इतने में बिली डैनी को बचा लेता है, लेकिन गुस्से में एंडी बिली को ही मार डालती है। इसी बीच रोज का बॉयफ्रेंड असली अहिरा के पिता को खत्म कर देता है और अहिरा की गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे उसके घर से उठा लेता है। अहिरा अपनी शाइनिंग पावर को यूज करने की बहुत कोशिश करती है, पर बेहोशी में वो कुछ नहीं कर पाती। और जब डैनी को पता चलता है कि वो लोग अहिरा को उठाकर ले आए और उसके पिता को भी उन्होंने मार डाला, तो वो पूरा टूट जाता है। इतने साल से उसने जिस शाइनिंग पावर को यूज न करने का अपना मन बना लिया था, आज उसे अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। वो अपने शाइनिंग पावर को यूज करके अहिरा के पास पहुंच जाता है, जिसे रोज का बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी में ले जा रहा होता है। डैनी कहता है, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस तरह डैनी अहिरा की बॉडी में चला जाता है और कुछ ना कुछ करके वो रोज के बॉयफ्रेंड को बहुत इरिटेट करने लग जाता है। वो तंग आकर कार को और तेज चलाता है और जब गाड़ी ओवर स्पीड पर चलने लगती है तो डैनी खुद को यानी अहिरा को सीट बेल्ट पहनाकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। अहिरा बच जाती है, लेकिन रोज का बॉयफ्रेंड स्पॉट पर मर जाता है। रोज को ये सारी चीजें फील होती है तो वो गुस्से से चीखने लग जाती है कि अहिरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अब। हाँ, पर अहिरा कैजुअली कहती है, तुमसे जो बन पड़े कर लो। असल में उसकी बॉडी में तो डैनी है। रोज को अहिरा से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत है, तो वो अपने सारे बोतल्स खोलकर उन सारी आत्माओं को खा लेती है जिन्हें उसने सेव करके रखा था। यहाँ डैनी अपने असली रूप में लौट चुका होता है। वो अहिरा को बचाकर ओवरलुक होटल में जाता है जहाँ पार्ट 1 की कहानी का अंत हुआ था। वो कहता है कि जो बात यहाँ शुरू हुई थी उसे यहीं पर खत्म करना होगा। वो अहिरा को होटल के बाहर वेट करने को कहता है और अकेला अंदर जाता है। उसे उसके बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो उसके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर रहने आया था और उसे यहाँ पर बहुत खतरनाक एक्सपीरियंसेस हुए थे। उसके पिता जो नॉर्मल थे, यहाँ आकर वो साइको बन गए और डैनी और उसकी माँ को उन्होंने मारने की कोशिश की। डैनी बार में जाता है तो वहाँ उसके पिता जैक, जो मर चुके थे, वो बारटेंडर की जगह पर होते हैं। दरअसल ये सारी चीजें डैनी का इल्यूजन होता है। अहिरा बाहर खड़ी सेंस कर लेती है कि रोज बहुत नजदीक आ गई है। इतने में डैनी भी बाहर आ जाता है और अहिरा को अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर वो कुल्हाड़ी भी होती है जिससे जैक ने डैनी और उसकी माँ को मारने की कोशिश की थी। तब रोज होटल के अंदर एंटर करती है। वो अपने शाइनिंग पावर से सेंस कर पाती है कि 30 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। वो जैक का वो टाइपराइटर टच कर देखती है
जिस पर काम करते वक्त वो साइको बन गया था। तब डैनी और अहिरा वहां पर आ जाते हैं। डैनी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। रोज कहती है कि कई पावरफुल आत्माओं को खाकर मैं बहुत ताकतवर बन चुकी हूँ, इसलिए तुम दोनों चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो वरना बहुत बुरा होगा। और अब डैनी अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि किस तरह डैनी अपने पिता जैक को कंफ्यूज करने के लिए बाहर के उस ग्रास मेज में घुस आया था। एक बार अंदर चले गए तो बाहर का रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे क्या आप कभी ऐसे मेज के अंदर गए हैं? डैनी प्लान करता है कि वो अपनी इमेजिनेशन में रोज को उस मेज में फंसा देगा जहां उसने बचपन से सारी आत्माओं को शव पेटी में बंद करके रखा था। अब वो रोज को भी वहीं पर लेकर जाता है। डैनी और अहिरा उस पर खूब हमला करते हैं। जब वो उसे बंद करने के लिए शव पेटी लाते हैं तो रोज गुस्से में अपनी पावर को यूज करके टेबल पर जोर जोर से मारती है और उस मेज से बाहर निकल आती है। अब डैनी समझ जाता है कि इसकी शक्ति सच में बढ़ चुकी है। वो अहिरा को वहां से भेज देता है और कहता है मैं इसे संभालूंगा, तुम जाओ। रोज धीरे धीरे डैनी के पास आने लग जाती है। वो पूछती है कि इतने सालों से तुम जैसा पावरफुल इंसान मेरे हाथ क्यों नहीं लगा। तभी डैनी उसके कंधे पर कुल्हाड़ी मार देता है, पर वो कुल्हाड़ी को निकालकर डैनी के पैर पर वार करती है। फिर वो डैनी के ऊपर चढ़कर उसकी चोट को हाथ से दबाने लगती है। वो दर्द से तड़पता है और धीरे धीरे मर रहा होता है। उसकी आत्मा भी थोड़ी थोड़ी करके निकलने लगती है जिसे रोज खा जाती है। दरअसल डैनी ने उस मेज में रखी हुई शव पेटियों को खोल दिया था। सभी मिलकर रोज को बड़े खतरनाक तरीके से मार डालते हैं। फिर वो डैनी के दिमाग को ऐसे चेंज कर देते हैं कि वो अपने पिता की तरह साइको बन जाता है। इन बातों से बेखबर अहिरा होटल के कॉरिडोर में चल रही होती है। अब डैनी अहिरा के खून का प्यासा है और कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागता है। अहिरा को हर तरफ खतरनाक खतरनाक आत्माएं दिखाई देती हैं, पर एक जगह पर रुक जाती है और फैसला करती है कि अब वो और नहीं भागेगी बल्कि इसका सामना करेगी। अगर अहिरा का ये डेयरिंग कैरेक्टर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। वो अपने सामने खड़े डैनी का हाथ पकड़कर अपना शाइनिंग पावर यूज करके डैनी को उन दुष्ट आत्माओं के चुंगल से छुड़ाती है। वो डैनी के साथ वहां से बच निकलना चाहती है, लेकिन डैनी कहता है मैंने कई आत्माओं को आजाद कर दिया है, उन्हें सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए तुम बाहर निकल जाओ। फिर वो नीचे जनरेटर रूम में जाकर वहां आग लगा देता है और पूरा होटल जलने लगता है। तब उसे उसकी माँ वेंडी की आत्मा दिखती है और वो खुद को अपने बचपन के रूप में देखता है। अहिरा तो बच निकलती है, डैनी वहीं जलकर मर जाता है। अगले सीन में अहिरा को दिखाते हैं जो डैनी के साथ बात कर रही होती है। डैनी मर चुका है लेकिन अहिरा अपने शाइनिंग पावर के जरिए उसकी आत्मा के साथ बात कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डैनी शेफ की आत्मा के साथ बात करता था। अहिरा पूछती है क्या आपने सारी आत्माओं को मिटा दिया? डैनी कहता है नहीं, सबको तो नहीं, कुछ आत्माएं बच निकली है और अब तुम्हें उन सबका सामना करना पड़ेगा। तभी अहिरा की माँ आ जाती है। वो पूछती है तुम किसके साथ बात कर रही हो? अहिरा कोई जवाब नहीं देती। अब अहिरा बाथरूम जाती है तो वही डरावनी बूढ़ी आत्मा खड़ी होती है। जिस तरह बचपन में डैनी ने हिम्मत जुटाकर एक दिन उस बूढ़ी औरत की आत्मा को बाथरूम में बंद किया था, बिल्कुल उसी तरह अहिरा जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खत्म। अब आप कहोगे कि डर तो लगा ही नहीं, पर आपको लगना चाहिए था रॉकर्स। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।